चाहते हैं तो इतिहास के पन्नों में हमें जाना होगा। आज से अगर हम मध्यकालीन और आधुनिक भारत की जब हम बातें करते हैं तो देखते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और अंग्रेजों ने तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर इस देश में हुकूमत की। जब अंग्रेज का सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहला ये काम किया कि उन्होंने हमारे शिक्षा को खत्म किया और हमें अज्ञानता में रखा। जहाँ शिक्षा खत्म होती है वहाँ गरीबी आती है, जहाँ गरीबी आती है कि हर एक समस्या का आपका उजागर होता है। और हमारे देश का जो खूबसूरती थी कि हर एक प्रांत के लोग, हर एक जात के लोग, हर एक मजहब के लोग मिलजुल कर आपस में रहते थे। इन्हीं को एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने हमें बांटा, हमें एक दूसरे से नफरत फैलाई और इस नफरत को फैलकर हमारे देश में हर एक लोग क्षेत्र के नाम पे, जात के नाम पे सब लड़ने लगे। इसी को, समाज को एक करने के लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष की। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे अनेक लोगों ने इस देश को एक कर हमें आज़ादी दिलाई। जब हमें आज़ादी मिली तो हमें याद रखना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को जिसके पास में जितने पैसे थे, जितने जमीन थे, उतना ही रहे और एक दिन बाद में भी सेम रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए जिसके पास में 1000 रहे 14 तारीख को, 15 तारीख को भी 1000 ही रहे। तो आखिर क्या मिला? जो बड़े बड़े नेता थे वो प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को भी विभाजन कर दिया। हमें ये बात को सोचनी होगी कि 15 अगस्त से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन आज का दिन है, क्योंकि आज का दिन ये देश का संविधान लागू हुआ था। हमें समझना होगा कि देश का आज़ादी मिलना अलग बात है और आज़ादी को संभाल के रखना ये बहुत बड़ी बात है। और हमें याद रखना चाहिए कि इतिहास में मोतीलाल नेहरू ने अपने अलग संविधान बनाया तो देश में हिंसा हुई। जिन्ना ने 14 जोड़ दिया, देश में हिंसा हुई। हर एक प्रांत के लोग अलग अलग कानून, अलग अलग संविधान की बात करते थे। हमारा देश विशाल है जहाँ हर एक 100 कदम पर भाषा बदलते हैं, संस्कृति बदलते हैं और इस देश को एक करने के लिए और देश कैसे आगे चले केवल मात्र एक इंसान के पास में सोल्यूशन था। उस समय उनका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है और बाबा साहेब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और वो संविधान लिखने का दायित्व दिया गया। संविधान जो वो लिखते थे वहाँ पर डिबेट होता था, उस डिबेट को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसका चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद रहे। तो भाइयों 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान राजेंद्र प्रसाद को सौंपा और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमें लोकतंत्र मिली और इस लोकतंत्र को जब हमें खूबसूरती को समझना है तो सबसे पहले ये जानना है कि लोकतंत्र और राजतंत्र के अंतर क्या होती है। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं लोकतंत्र। राजतंत्र में क्या होता था कि राजतंत्र में एक लोग राज पाने के लिए लोगों को हिंसा करते थे, लाखों माँ विधवा होती थी और इनका इतना लालच था, इतना सट्टा का अहंकार था जो पूरा दुनिया में हिंसा हमने देखा। लोकतंत्र ने सबसे खूबसूरत काम ये किया कि राजा के पास अधिकार थी कि राजा ही फैसला लेगा। लोकतंत्र ने कहा कि नहीं, राजा फैसला नहीं लेगा, फैसला लेंगे भारत के लोग और भारत के लोग फैसला लेंगे और हम अपने वोट के आधार पर सरकार का चयन करते हैं। हमें समझना होगा कि जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था तो देश में इंसान तो पैदा हो जाते थे लेकिन वो जातियों में थे, कोई ऊंच था तो कोई नीच था। ये भारत के संविधान जब लागू हुआ तो सबसे पहले बात कही गई कि भारत का हर एक लोग बराबर है, सब एक है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, चाहे वो शंकराचार्य हो वो भी फर्स्ट क्लास है, चाहे वो सबसे छोटा जात जिसको समाज कहता है वो भी फर्स्ट क्लास है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का सिद्धांत लागू किया गया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट जब चल रहा था तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि सबसे पहले हम जब प्रस्तावना स्टार्ट करेंगे तो हम भगवान के नाम पे स्टार्ट करेंगे। के.एम. मुंशी ने कोई और भगवान के नाम बोला, किसी ने और भगवान का नाम बोला, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, हम भारत के लोग के नाम पे स्टार्ट करेंगे। तो भारत के संविधान में हम भारत के लोग हैं।
और उनको संकल्प लिया गया कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर देश का हम लोग निर्माण करेंगे। आज हमारा भारत हर एक क्षेत्र में आगे है। हमारा जो डिफेंस है वो आगे है, हमारे पास फ्लाई जेट है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आगे है, देश का इकोनॉमी हमारा ग्रो कर रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हम लोग देख रहे हैं। आज हमारा देश चांद पर चला गया है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। चंद्रयान 3 का जो हमारा सक्सेस हुआ है, आज हम लोग हर एक जगह पर कामयाब हुए हैं, लेकिन हमारा जो सोच है वो छोटी हो गई है। आखिर क्यों छोटी हो गई है? जो हमारे नेता थे वो हमें धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, हमें जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं, हमें क्षेत्र के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग सब लड़ रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि किसान को उसका हक नहीं मिल रहा है और किसान सड़कों पे जब आंदोलन करता है तो उसको लाठियां मारी जाती है। हमने देखा कुछ सालों में, कुछ दिनों की बात है कि छात्र जब रोजगार मांगते हैं तो उन पे लाठी चलती है। आखिर ये लोकतंत्र जो हमारे देश का जो संविधान निर्माताओं ने जो संकल्प लिया कि सभी को स्वतंत्रता मिलेगी, सभी को समानता का अधिकार होगा, आखिर हमें अधिकार वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये बातें हमें सबसे अच्छी बातें समझनी होगी कि जो लोकतंत्र है वो कभी गारंटी नहीं होती। लोकतंत्र के लिए लड़ना होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पैगाम किया था कि जब आपको स्वतंत्रता चाहिए, जब आपको समानता चाहिए तो उसके लिए लड़ना होगा, और जब आप लड़ोगे तो आपको जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। और कैसा इंसाफ चाहिए? हमें राजनीतिक इंसाफ चाहिए, हमें आर्थिक इंसाफ चाहिए और हमें इकोनॉमिकल इंसाफ चाहिए। और जब आप कमजोर हो, जब आपको लग रहा है कि जब हम छात्र हैं, सरकार हम पे पुलिस मार रही है, जब आपको लग रहा है कि हम किसान हैं और सरकार हम पे पुलिस मार रही है, तो याद रखना, भारत के संविधान कहता है कि जब आप कमजोर हो तो भाईचारा कायम करो, भाईचारा कायम करो। और भाईचारा कायम कर कर हर एक जालिम लोगों से, नफरती लोगों से आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। इन नफरतियों लोगों के लिए दो शब्द हम कहना चाहते हैं कि नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिल में कलिश है तो हटा लो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, सबका देश है, संभालो इसे, संभालो। मेरे भाइयों, और हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं। जब मौलिक कर्तव्य की बात होती है तो हम लोग पीछे हो जाते हैं। एक बात हमें याद रहना चाहिए कि लोकतंत्र में हर एक लोगों की जिम्मेदारी होती है, देश का सुरक्षा करे, देश का जो कानून है उसे पालन करे और एक बेहतर इंसान बने। और हम लोग यहाँ जितने आए हुए लोगों को दिलों में हम देख रहे हैं, जो अंगारी देख रहे हैं, उसे हमको पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हम लोग एक अच्छे नागरिक बनकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मेरे भाइयों, आखिरी बार गणतंत्र दिवस पर सबको हार्दिक बधाइयाँ। इस मंच से सारे छात्र के ओर से हम इस देश का जो सेना है, जो आर्मी है, उनको नमन करना चाहते हैं, जो बॉर्डर पे हमारा हिफाजत कर रहे हैं, ना ठंडा देख रहे हैं, ना धूप देख रहे हैं, ना छाव देख रहे हैं, वो हमारा हिफाजत करते हैं। उनको लाख लाख सैल्यूट, उनको लाख लाख सैल्यूट। हम ये सारे छात्र की ओर से इस देश का किसानों को नमन करना चाहते हैं, जो खून पसीने बहाकर इस देश को अन्न देने का काम करते हैं। हम इस देश का डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इन तमाम लोगों को नमन करते हैं जो इस देश का बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम इस देश का सफाई कर्मचारियों को नमन करना चाहते हैं जो सफा साफ कर इस देश को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। हम इस देश का वकीलों के लिए नमन करते हैं जो पीड़ित को इंसाफ दिलाने के काम करते हैं। हम उन छात्रों को नमन करना चाहते हैं जो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, और जब वो लाठी खाते हैं, जब उनको अधिकार मिलता है तो तमाम विद्यार्थियों को अधिकार मिलता है। हम हर एक वर्ग, हर एक काम, हर एक महिलाओं को हम नमन करना चाहते हैं जो इस देश के लिए अपना काम भी कर रही है, घर भी संभाल रही है। भारत के हर एक इंसान को, हर एक कार्यकर्ता जो अपने समाज के लिए काम कर रहा है, उन तमाम को नमन करना चाहते हैं। इस देश को खूबसूरत बनाएं और हमें भी यकीन है कि आने वाले समय में इस देश को विश्व गुरु बनाएं। हम अपनी बात लास्ट लाइन दो लाइनों से कहना चाहते हैं
कि मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए, अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब मैं मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, धन्यवाद।